हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो अभी चल रहा है वो आपका 12.2 है। इससे पहले भी हम लोग जो क्लास किए हैं वो भी आपका 12.2 का ही क्लास था। तो जो क्लास को नहीं देखे होंगे उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे वो भी काफी खास रहेगा, काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो बस शुरू से आखिर तक बने रहेंगे सब स्टूडेंट, समझेंगे, सीखेंगे और इसका फायदा उठाएंगे। चलिए हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे 12.2 के जो क्वेश्चन को, वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 11 से। कहां से देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे, क्योंकि छतरी का छाता वाला क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन नंबर 10 में था, जिसको हम लोग पिछले क्लास में कर चुके थे। तो आज के क्लास हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के साथ शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन 11 में जो कहता है उसको हम पहले बताते हैं। क्वेश्चन आपको सामने दिख भी रहा होगा। बोला गया किसी कार के दो वाइपर है। वाइपर समझ ही रहे हैं, सामने हेडलाइट के पास जो साफ करने के लिए होता है उसी को वाइपर कहते हैं। परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते, कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। कौन? वाइपर। और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। वाइपर की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री का कोण तक घूम कर सफाई करता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो सकता है वह ज्ञात करनी। ठीक है, यानी कि देखिए एक वाइपर रहेगा ऐसे, ये हमें मान लेते हैं मेरा हाथ वाइपर है, यहाँ पर लगा रहेगा, ऐसे करेगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे ना घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है। एंगल जो घूमेगा वो 115 डिग्री तक ही घूमेगा। और ये वाइपर की लंबाई दी गई। वाइपर कितने? दो हैं। चलिए वाइपर की जो लंबाई है यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि आपकी जो वाइपर की लंबाई है, वाइपर की लंबाई, तो वाइपर की जो लंबाई कहलाएगी वो कहलाएगी त्रिज्या। क्या कहलाएगी? आर कहलाएगी, जो कि कितना आपका, वो है आपका 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और आपका कोण बोला गया कि कोण कुछ बनाता है, ऐसा ऐसा तो घूमेगा तो कुछ एंगल तो बनेगा ना, वो है आपका 115 डिग्री, 105 डिग्री, सॉरी 115 डिग्री। तो दो वाइपर है। कितने वाइपर हैं? वाइपर दो हैं। तो दो वाइपर द्वारा साफ किया गया एरिया बतानी है कि कितना एरिया, यानी कि क्षेत्रफल निकालनी है। ठीक है, इसीलिए कितना आपका दो वाइपर है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ करने वाला क्षेत्र। ये बोला गया है पत्तियों के साथ जो है, पत्तियों के साथ प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, तो लिख देते हैं इसीलिए पत्तियों के साथ साफ किया गया क्षेत्रफल इक्वल। देखिए कितना कितना वाइपर है? दो है। एक वाइपर जो ऐसे घूमेगा वो त्रिज्या खंड साफ करेगा, यानी कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इस तरह का जो सिंबल बनता है आपको बताएंगे, वो एक त्रिज्या खंड होता है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, दो वाइपर है तो दो बार त्रिज्या खंड बनेंगे, इसलिए दो लगा दिया यहाँ पे। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला लिख लीजिए, दो गुना में थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 115 डिग्री बटा 360, पाई का वैल्यू कितना होगा आपका 22 बटा 7, और त्रिज्या कितने होंगे? तो आर का वैल्यू 25 है, यानी कि 25 इंटू में 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिए यहाँ कुछ कटने वाला होगा, बिल्कुल कटने वाला है, तो काट लीजिए, दो से आप काट लीजिए इसको। ठीक है, ये दो से इसको काटेगा तो दो इकाई दो, और दो से काटेगा तो 18 दूना 36, 180 हो जाएगा। कितना जाएगा आपका? 180 हो जाएगा। फिर आपका जो बचा, फिर जो आपका बचा हुआ है उसको काट लीजिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे इसमें दोनों 5 से भाग लग जाएगा। किससे भाग लग जाएगा? 5 से भाग लग जाएगा, तो 5 से भाग लगा लीजिए। ठीक है, 5 से भाग लगा लीजिए यहाँ पे। तो देखिए 5 से भाग लगा लेते हैं, तो 5 से भाग कीजिए इसको, तो 5 दूना 10, आप 5 तिहाई 15, 23 हो जाएगा। 5 से भाग कीजिएगा तो, और यहाँ 5 से भाग किया तो 5 तिहाई 15, 5 36, 36 हो जाएगा। कितना जाएगा आपका? 36। आप देखिए यहाँ 36 है, यहाँ 22, 2 से काट लीजिए, 11 में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 18। कितना जाएगा आपका? अब यही कटेगा। अब जो बचा वो अपना बचा आपका 23, बचा हुआ आपका 11, और गुना बचा हुआ आपको 25 गुना 25, यानी कि 600
25, ठीक है। और नीचे आपका जो है वो है 18 और कितना आपका 7 है। तो 18 को 7 से गुना कर दीजिए, 18 7 कितना होता है 126 होता है, 126 कर लीजिए, ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, ऊपर ऊपर गुना करके और 126 से डिवाइड कर दीजिए, वही आपका आंसर होगा, यानी कि 15 15 81 25, 15 81 25 गुना कीजिए तो यही आएगा, और बटा में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं पर आंसर कर दिया है बुक में। तो आप कोई भाग करने की कोई जरूरत नहीं है, गुना कर लीजिए 23 को 11 से और जो आएगा 625 से, आपका आंसर कितना आएगा 1,58,125 बटा में 126, ये 18 सतह 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं पे क्या कर लिया है, इसका फाइनल आंसर कर लिया है। यानी कि दशमलव में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, यहीं पे आंसर कर लेंगे। दशमलव में आप बदल भी देते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपका आंसर वो भी सही होगा और ये भी आपका आंसर सही है। तो क्लियर इतना। वाइपर की लंबाई है, कौन है वाइपर द्वारा, 2 वाइपर है, इसीलिए एक वाइपर देखिएगा ऐसे ऐसे घूमता है तो वो आपका त्रिज्या खंड बनाएगा। 2 वाइपर है इसलिए 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगा दिए हैं। जो कट रहा है उसको काट दीजिए बारी बारी से, आराम से, जैसे आपको इच्छा हो वैसे काट सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि पहले आप इसी से काटिए, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं। और फिर जो बचेगा सबको ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, जो नीचे नीचे गुना कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 12, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ये बोलने की हमें नहीं पड़ेगी क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से लगातार क्लास में बने हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे सब लोग और सबका क्वेश्चन को नोटबुक में नोट भी करेंगे, ठीक है। क्लास के इन होने के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल आसानी से आपकी तैयारी हो जाएगी यहाँ से, और बिल्कुल आप हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। जो क्लास में देरी से आएंगे, जो क्लास को लाइक नहीं करेंगे, क्लास को लाइक कर देंगे जल्दी से सब लोग, क्लास को लाइक कर देंगे सब स्टूडेंट, और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 12, यानी कि 12 नंबर प्रश्न रहेगा, उसको देखेंगे। आपके सामने भी क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी, उसमें क्या कहता है, कहा गया जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। एक लाल रंग देता है वो, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि नीचे जो है ना वो आपकी लाइट हाउस चेतावनी देने के लिए कहां पर चट्टान है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। यानी कि एक त्रिज्या खंड, यानी कि देखे होंगे आप लोग टेलीविजन में देखे होंगे, यहाँ से एक लाइट है, ऊपर से लाइट हाउस पर लगी हुई है लाइट रेड कलर का, वो इस तरह से ऐसे ऐसे करता रहता है लाइट, ठीक है। जेल वगैरह में देखिएगा, मूवी वगैरह में दिखलाएगा, उस तरह से लाइट जो है ना घूमता रहता है ना, वहीं पर से फोकस करता रहता है, तो कुछ एंगल रहता है वो, और लाइट इस तरह से घूमता है, यानी कि एक त्रिज्या खंड बनता है वहां पे भी। यहाँ भी हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, वेरी सिंपल। ज्यादा क्वेश्चन की गहराई मत जाना है कि वो साइंस सोशल साइंस है नहीं, जो क्वेश्चन में क्या कहता, मेन पॉइंट को यहाँ देखना और आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे जो दिया हुआ आपका वो लाइट जो है, लाइट की जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या कहलाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे लाइट के जो रे है यानी कि किरण जो है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिज्या खंड में इतना लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, ठीक है। प्रकाश की लंबाई लिख सकते हैं और लाइट हाउस का कोण लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पे लाइट हाउस का कोण जो बोला गया वो है आपका 80 डिग्री, ठीक है। और बोला गया आपका किरण, है ना, प्रकाश की लंबाई, प्रकाश की जो लंबाई है, रे जो निकलती है वो यहां से निकलेगी तो कहीं जाके रुक जाएगी पृथ्वी पे, ठीक है। वो दिया हुआ आपका 26, कितना आपका 20 नहीं 16.5 किलोमीटर। तो बोला गया उसका क्षेत्रफल जहां तक वो चेतावनी दे सकता है, यानी कि एरिया उसको बताना है। जब वो लाइट करेगा, यहाँ से लाइट इस तरह से करता रहेगा तो कुछ ना कुछ तो एरिया में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लाइट है, यहाँ ऐसा ऐसे करता रहता है, फिर ऐसा ऐसे फिर आता रहता है, कुछ ना कुछ एरिया हुआ, यानी कि त्रिज्या खंड हुआ, इसी को तो हम लोग त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। बोला गया उस क्षेत्रफल को बताइए
उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाज को चेतावनी दी जा सकती है। इसीलिए लिख दीजिए यहाँ पे, इसीलिए जहाज को चेतावनी है ना देने का क्षेत्रफल एरिया बराबर थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जितना दूर त्रिज्या खंड होगा उसका उतने दूर वो चेतावनी देगी, रेड कलर वहीं तक जाएगा, बाकी बाकी जगह नहीं जाएगा वो, है ना। अब यहाँ से निकाल लीजिए, सबका वैल्यू रख दीजिए और साथ साथ कहा गया क्वेश्चन में क्या कि पाई का जो वैल्यू लीजिएगा वो 3.14 लीजिएगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन में कहा गया। और आपको पता ही होगा हम स्टार्ट किए थे चैप्टर, वहीं पे ऊपर में लिखा हुआ था जब तक पाई का वैल्यू कुछ नहीं कहा जाए आपको 22/7 लेना है। अब पाई का वैल्यू जब दे देगा तो जो देगा वही लेना है। तो थीटा का जगह पे कितना होगा आपका, वो तो 80 डिग्री हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। ये भी आपका 360 होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पाई का वैल्यू कितना लीजिएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। आर का वैल्यू कितना, 16.5 गुना में 16.5 किलोमीटर का स्क्वायर कर दिए एक ही साथ, क्योंकि यहाँ भी किलोमीटर यहाँ भी किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ऊपर ऊपर सबको गुना कर लीजिए। तो ऊपर ऊपर जब जैसे ही गुना कीजिएगा तो 68 38 है ना, 68 289 68 आपका 289.2 गुना कीजिएगा सबको, 80 को 3.14 को 16.5 को 16.5 को सबको गुना कीजिएगा तो कितना होगा आपका 68,389.2। अब बटा में कितना आपका है, वो है आपका 360, कितना आपका है 360 है। फिर आप 68,289.2 किलोमीटर भी है आपका, स्क्वायर भी है, ठीक है, दो बार स्क्वायर किलोमीटर है। 365 से भाग कर दीजिए तो आपका जाएगा 189.189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, आप कर लीजिए इतना काम। गुना भाग तो करना है, तो गुना भाग तो सबको आता है, क्लास 10 के स्टूडेंट है ना। तो यहाँ पे चारों को गुना कर दिए, 80 3.14 16.5 यहाँ पे 16 और यहाँ पे एक में 16.5 है, 16.5, ठीक है। और यहाँ गुना कर 365 है, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिएगा 189.97 आ जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि इतने क्षेत्रफल तक जो है वो लाइट जो है ना राउंड करके एक त्रिज्या खंड का आकार बनाते हुए वो लाइट दिखलाएगा, और इस यानी कि उस जहाज को उसी लाइट के अंदर रहना है, ठीक है, बाहर में आपको नहीं जाना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर आ जाएगा आपका 13 नंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 13 पे आ जाएंगे हम लोग। इसको हम कर देते हैं साफ। तो जो क्लास में देरी से आए होंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और क्लास में लगातार बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक सीखेंगे, ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग एक्सरसाइज जो पढ़ रहे हैं वो आपका 12 है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और पहले ही हम इसका बहुत सारा क्लास करा चुके हैं। तो जो मिस हो गया होगा क्लास रिपीट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्लास सब था, और आज के भी क्लास और आने वाला क्लास जो होगा वो सब क्लास आपका महत्वपूर्ण होगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर रहेगा वो 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न में जो कहता है उसको देख लेते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में आपका कहा गया इस तरह से है, बोला गया यहाँ पे कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 डिजाइन, एक गोल मेज पोस्ट यानी कि आप कह सकते हैं किसी बर्तन को ढकने के लिए बनाई जाती है, गोल है वो, गोल आकृति है, बने हुए जैसा कि आकृति में दर्शाया गया, आकृति दिया गया, इसके लिए एक गोल राउंड बनाया गया, उस पर डिजाइन बना दिया गया। फिर बोला गया आपका यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 यानी कि 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइन को बनाने का लागत बतानी है। हमें क्या बतानी है, लागत बतानी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं जैसा दिया गया। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ज्यादा बड़ा डायग्राम है नहीं, ये रहा आपका वृत्त, ठीक है, गोल रहना चाहिए। ये मान लेते हैं इसकी केंद्र यहाँ पे देखिए ना, तो ऐसे करके बनाया गया है, इसमें ऐसे करके 6 डिजाइन बनाया गया, ऐसे करके 2 3 4 5 अच्छे, ठीक है, ऐसे बनाए गए। सब की दूरी आपस में बराबर है, सब डिजाइन की, थोड़ा बड़ा छोटा हो गया, ठीक है, तो वो सब बराबर आपको बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा।
चलिए मान लेते हैं कि ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी, ये आपकी त्रिज्या कहलाएगी। देखिएगा ये आपकी त्रिज्या, ये वाला डिजाइन है आपका, ये हर जगह ये जो है ना वो आपका डिजाइन है, सब डिजाइन आपस में क्या है, बराबर है। तो हमें यही मान लेते हैं यहाँ पे ओ है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो त्रिज्या जो आपका कहलाएगा, त्रिज्या वो आपका 28 सेंटीमीटर, वो ये कहलाएगा ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक या ओ से लेके बी तक कहलाएगा, वो आपका 28 सेंटीमीटर है। तो डिजाइन का भाग, डिजाइन वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिजाइन वाले भाग का जो क्षेत्रफल होगा, तो इस पूरा में से, किसमें, ये पूरा ओ ए बी में से, ओ ए बी मतलब कहने का अर्थ हो जाएगा ये भी राउंड, उसमें से ये वाला अगर माइनस कर दें तो जो बचेगा वो ये बच जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए टोटल आपका आकृति ऐसा बना, यहाँ पे आपका डिजाइन है, तो टोटल में से ये वाला अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा। वही सिस्टम यहाँ अपनाने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, चित्र से आपका दिया हुआ है यहाँ पे। और एक चीज और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया, पाई √3 बराबर दिया 1.7, इतने ही बोला गया है ना। चलिए यहाँ पे मेज पोस्ट की त्रिज्या लिख लेते हैं यहाँ पे। मेज पोस्ट जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। मेज पोस्ट की त्रिज्या जो दी गई है वो है आपका 28 सेंटीमीटर, और जो दिया गया वो दिया गया आपका प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से जो लागत है, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो आपका 0.35 रुपए, यानी कि 35 पैसा से कह सकते हैं। इसीलिए जो आप निकालिएगा वो निकालिएगा आप डिजाइन का क्षेत्रफल। क्या निकालेगा, पहले पूरा डिजाइन, डिजाइन दिखाई पड़ रहा है आपको, या ये जो डिजाइन होगा 6 डिजाइन है उसका क्षेत्रफल, सब क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो इसीलिए लिख दीजिए यहाँ पे डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा आपका त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड में इसका यूज नहीं होता है, त्रिज्या खंड में ये राउंड बनता है, और लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ मिला दिया गया, फिर इसके क्षेत्रफल को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या लिख देते हैं, त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, अब माइनस में आपका हो जाएगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, और ओ ए बी का भी क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा। यानी कि पूरा क्षेत्रफल में से, बार बार बता रहा है आपको, पूरा एरिया में से इस एरिया को माइनस करना पड़ेगा तो डिजाइन निकल जाएगा। जब एक डिजाइन मालूम चल जाएगा तो उससे को 6 से गुना कर देंगे, 6 डिजाइन निकल जाएगा, सब डिजाइन आपस में बराबर है। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का आपका आर हो जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर इंटू हो जाएगा आपका साइन, ये जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। कितना डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज अंदर में बन जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ये आपका निकल के आ गया। चलिए मान डाल लेते हैं एंगल कितना होगा यहाँ पे, तो एंगल होगा आपका थीटा ले लीजिएगा, तो एंगल कितना होगा आपका 60 डिग्री। एंगल कितना लीजिएगा, 60 डिग्री नहीं दिया गया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बनेगा तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री 60 120 और 60 180 डिग्री, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो डाल लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री बटा में होगा आपका 360। पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला गया है, पाई का वैल्यू तो 22/7 लीजिएगा, सवाल में नहीं है। और आर पे स्क्वायर है, आर का वैल्यू कितना 28 है, 28 इंटू 28 माइनस 1/2, यहाँ भी लिखेगा 28 इंटू 28 इंटू साइन 60 का वैल्यू जो होता है वो होता है √3/2। कितना होता है आपका, √3/2 होता है साइन 60 का वैल्यू। ट्राइगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो कटता है काट लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 का 6 7 36, नीचे में 6 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, 7 चौक 28 से 4 बार में कट जाएगा। इतना क्लियर है। तो देखिए 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, नीचे में 3 बचेगा, नीचे में सिर्फ 3 बचेगा, ऊपर बच गया आपका 22 28 2, देखिए 22 गुना 28 गुना 2, और बटा में क्या बच गया आपका, ये वाला आपका 3 बच गया। माइनस तो माइनस है, माइनस भी है, ठीक है। अब देखिए काटे तो कट जाएगा, देखिए 2 से काटिएगा 14 बार में कट जाएगा ये, और 2 से कटेगा तो 7 बार में कट जाएगा। ऊपर में जो बचा वो बचा यहाँ 7 गुना 28, और ये √3 है ना, उसका वैल्यू 1.7 रख देते हैं। बटा में कितना था आपका, कुछ नहीं, बटा में आपका कुछ भी नहीं बचा, बटा में आपका कुछ भी नहीं, यहाँ पे ये आपका बचा।
ठीक है, इतना क्लियर है। 1.7 का रख दिया क्योंकि क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया हुआ 1.7। अब क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों को गुना कर लीजिए, यहाँ भी सबको गुना कर लेते हैं। तो तीनों को 28 को 2 से 22 को 2 से गुना किया तो 44 हो जाएगा, ठीक है। और 44 को फिर 22 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 1232। कितना होगा आपका 1232 हो जाएगा। अब बटा में कितना आपका 3 है, माइनस यहाँ गुना कर लीजिए सबको, तो गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 333.2। अब बटा में कुछ है तो कर लीजिए 1, ठीक है। इतना सबको गुना कर लिया, 22 को 2 से तो 44, और 44 को फिर 28 से गुना कीजिए तो हो जाएगा 1232। बट्टा में 3 है तो बट्टा में 3, यहाँ गुना कीजिए 333.2, है ना। अब यहाँ से क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ कर लीजिए, यहाँ बना देते हैं। क्या यहाँ बना देते हैं, आपका आंसर हो जाएगा 3, कैल्शियम का होगा आपका 3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1232 माइनस 1 से भाग किया 3 में तो 3 हो जाएगा, तो 3 तिहाई वहां पे हो जाएगा 9, है ना। 999 इंटू 6, यहाँ पे यानी कि 3 से सबको गुना करना पड़ेगा। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, फिर ऐसे हो जाएगा। अब फिर यहाँ घटा लीजिए, तो दशमलव के बाद कुछ है तो 0 दे दीजिए, घटा लीजिए आप, तो घटाइएगा तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ बचा कितना आपका 1 ना। 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ बचा 12, 12 में से 9 जाएगा 3 बचेगा, बचा 11, 11 में से आपका 9 जाएगा 2 बचेगा, ये तो बच जाएगा 0, काम खत्म है उसका, यहाँ पे आ जाएगा 232.4 बट्टा में आ जाएगा आपका 3, है ना। और भाग कर लीजिए, अब 232.4 में 3 से भाग कर लीजिएगा तो आपका निकल के आया कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए इतना निकल के आया, आप समझ लीजिए। तो ये निकल के आया, ये जो दिखाई पड़ रही है ना ये वाला लंबाई, तो जो डिजाइन निकल के आया वो कितना निकल गया, इतने छोड़ दीजिए क्योंकि कट जाएगा। भाग बिना भाग के और सिंपल तरीके से बन जाएगा, क्योंकि सब डिजाइन निकालना है। एक डिजाइन का कितना निकल गया क्षेत्रफल 232.4 इसीलिए 6 डिजाइन है ना, इसीलिए 6 डिजाइन का क्षेत्रफल, तो 6 डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो जाएगा, यानी कि 6 को इससे गुना करना पड़ेगा 232.4 बट्टा में 3, 3 दुना 6, 2 से कट जाएगा, 2 से जैसे कट जाएगा तो 2 से गुना कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 से गुना कीजिएगा यहाँ पे, 2 2 चौक 8 हो जाएगा ये, और 2 दशमलव 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4, तो कितना हो गया ये कट के सॉरी 1 मिनट, 232 न था, यहाँ पे कितना है 200 आपका 32, 232.4 है, 232.4 है, 2 से गुना कर लीजिएगा, तो 2 से जैसे आप गुना कीजिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 2 चौक 8 दशमलव, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 464.8, कितना आ गया आपका 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो निकला वो 8 डिजाइन का, किसका 8 डिजाइन का क्षेत्रफल निकला। अब बोला क्या कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च होगा वो 35 पैसा होगा, तो 468.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च क्या होगा, यहाँ कर देते हैं, लिख देते हैं। चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो कितना आपका 0.35 रुपया है, इसीलिए कितना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो खर्च होगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा आपका 464.8 गुना में हो जाएगा आपका 0.35। आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा 162 रुपया 68 पैसा, 162 रुपया 68 पैसा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या किया गया, इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकाले हैं एक डिजाइन का क्षेत्रफल, जो यहाँ निकल के आया एक डिजाइन का क्षेत्रफल, उसके बाद 6 डिजाइन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे गुना कर 464.8 आया, ये 6 डिजाइन वहां जो दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकला। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर खर्च 35 पैसा है, तो 464.8 का क्या होगा, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। चलिए इसको कर देते हैं यहाँ से साफ। लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ करना नहीं है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेना है। 6 इसमें दिया हुआ, 6 डिजाइन, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 6 से, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकल जाएगा और फिर जो है आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पर इतने में देख लेते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो क्वेश्चन नंबर अंतिम क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका 14 नंबर प्रश्न। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है। किसका? ऑब्जेक्टिव टाइप्स का। बोला गया त्रिज्या आर वाले वृत्त के, त्रिज्या क्या बोला गया? आर बोला गया, तो लिख लीजिए, चलिए त्रिज्या कैपिटल आर बोला गया, बड़ा वाला आर लिख लीजिए। और बोला गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी डिग्री। कोण कितना बोला गया? पी डिग्री। कोण बराबर कितना? पी डिग्री। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोला गया, तो इसीलिए त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है आपको फार्मूला याद होगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जस्ट अभी लगाए, क्या होता है फार्मूला? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा मतलब क्या होता है? एंगल। तो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना? पी है, पी डिग्री। अब बटा यहाँ पे 180 360 अब पाई, और आर का वैल्यू कितना होगा? तो आर का वैल्यू देखिए तो बड़ा वाला आर है त्रिज्या, तो आर का स्क्वायर। देखिए तो क्या ये ऑप्शन में ऐसा है? ठीक है, यहाँ पे गुना का सिंबल है ऑप्शन में। देखिए तो ऑप्शन में क्या ऐसा है? पी बट्टा 360 गुना में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, देखिए तो कहीं पे ऑप्शन नंबर इसमें आपका पी बट्टा में 100, यहाँ पे ऐसा नहीं ना है इतना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिए इतना नहीं है तो आपका एक ऑप्शन मैचेबल आपको कर देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा। उससे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ में इसको आप ऐसे बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, पी बटा 720 गुना में 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे? देखिए नीचे में हम दुगुना कर दिए तो ऊपर वाले को भी दुगुना कर दिए, 2 से 2 काटिएगा तो कितना होगा? 360। ये जो ये लिखा हुआ है वही ये लिखा हुआ, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ 360 लिखा हुआ, यहाँ का लिखा हुआ 720 लिखा हुआ, लेकिन ऊपर में क्या लिखा हुआ? 2 लिख दिए, 2 से इसको काटेगा 360, और ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो यही आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा माइंड टेस्ट किया, बच्चे इसी को खोजेंगे कि ये तो है नहीं, ये तो मिल नहीं रहा साफ साफ। पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपका कहीं पर ऑप्शन में दिख नहीं रहा, ये है भी तो 180 है, यहाँ पे 180 होगा नहीं। यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं, यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ दुगुना कर देंगे। देखिए 2 से काटिएगा, अगर काटना नहीं काटिएगा तो ये 360 बन जाएगा, यानी कि पी बटा 360 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। ये निकल के आ गया ऑप्शन आपका डी में। उम्मीद करते हैं आज का क्लास भी आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और आपका 12.2 भी इसी क्वेश्चन के साथ आपका समाप्त हो जाता है। तो हम लोग अगले क्लास में 12.3 के क्वेश्चन को देखेंगे, वहां भी आपका त्रिज्याखंड वृत्ताखंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।